तो आज एक जीएसटी 2B के नए अपडेट के साथ में ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि दिसंबर 2024 के जो जीएसटी रिटर्न्स थे उनकी डेट एक्सटेंड करी गई थी, जिसमें जीएसटीआर 1 की डेट अगर आप मंथली फाइलिंग करते हैं तो आपकी एक्चुअल डेट 11 जनवरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 13 जनवरी करी थी। और अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी डेट 13 जनवरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 15 जनवरी कर दी गई थी। तो ये एक्सटेंशन सिर्फ दिसंबर 2024 के रिटर्न्स के लिए था, लेकिन इसको लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन था कि जीएसटीआर 2B कैसे जनरेट होगा, कब जनरेट होगा, और आईएमएस में एक्शन लेने के बाद भी जीएसटीआर 2B कब जनरेट होगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए यहाँ पे एक एडवाइजरी इशू करी गई है जीएसटी पोर्टल पे, तो वो एडवाइजरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में जीएसटीआर 2B की डेट्स आपको बता दूंगी कि कब जनरेट होगा, और जो डेट जीएसटीआर 3B की एक्सटेंड करके बताई है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अगर अच्छी लग जाए तो आप लोग लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी ये कंफ्यूजन दूर हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो देखने में होती है छोटी लेकिन इसके पीछे एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें और भी मोटिवेट करता है ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने में। textdecore.com पे मेरे कुछ कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। इन कोर्सेज को सीख के आप अपनी करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, जिसको प्रैक्टिकली आप यूज कर पाओगे, या फिर आप जॉब करते हैं तो हाई पोजीशन पा सकते हैं। कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। कुछ कोर्सेज आपको फ्री में भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और आप उसकी डिटेल चेक कीजिए। अगर आपको रेलेवेंट लगता है तो आप उसे बाय करके देख सकते हैं। कुछ क्वेरी से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। चलिए एडवाइजरी देख लेते हैं, क्या है एडवाइजरी। क्योंकि डीएसटीआर 1 एंड 3B की डेट एक्सटेंड हुई है, तो जो 2B जनरेट होने वाला है उसकी डेट यहाँ पे दिखा दी गई है कि वो होगा 16 जनवरी 2025 को। जैसे कि हमें पता है कि जो 13 जनवरी को, मतलब नेक्स्ट मंथ की 13 को, जब अपना R1 या IFF फाइलिंग का डेट खत्म होता है, उसके बाद 14 जनवरी को 2B जनरेट होता है, राइट। इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर दिसंबर का जो रिटर्न हमने फाइल किया है उसकी ड्यू डेट 15 जनवरी थी, इसलिए नेक्स्ट डे से मतलब 16 जनवरी से अब आपका 2B जनरेट होगा फॉर दिसंबर 2024। अब जीसीआर 3B की भी ड्यू डेट हम देख लेते हैं कि वो ड्यू डेट क्या है। तो अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए 22 जनवरी 2025 हो जाएगी, जो पहले 20 जनवरी 2025 थी। ये सिर्फ दिसंबर 24 के लिए ही है, आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए। ये हमेशा के लिए एक्सटेंशन हर एक मंथ के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ दिसंबर में जो प्रॉब्लम आई थी जीएसटीआर 1 जनरेट होने में और फाइल होने में, उसकी वजह से सिस्टम पे कुछ ब्रेक आ गया था और वहां पे उन्होंने फिर एक्सटेंशन दे दिया था 2 दिन का। जैसे ही क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करते हैं तो स्टेट वाइज होता है। अगर आपकी एक्चुअल डेट 22 जनवरी थी तो उसको एक्सटेंड करके 24 जनवरी कर दी है, और अगर आपकी एक्चुअल डेट 24 जनवरी थी तो उसको एक्सटेंड करके 26 जनवरी कर दिया है। ठीक है, तो जीसीआर 2B बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सब लोगों के लिए, और साथ में आईएमएस फाइलिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे आईएमएस मैंडेटरी कर दी जा रही है, हालांकि अभी वो ऑप्शनल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्यों मैंडेटरी होने वाली है शॉर्टली। और आईएमएस कैसे फाइल होती है, कैसे उसमें हम एक्शंस ले सकते हैं, उसकी डिटेल वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिएगा। साथ में और एक एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे आपको देखने मिल जाती है, जहां पे वेवर स्कीम की बात करी जाती है। अब वेवर स्कीम मतलब क्या, अगर आपको कोई नोटिस इशू करी गई है जिसमें टैक्स की डिमांड के साथ साथ आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी डिमांड करी गई है, तो ऐसे केस में अगर आप ये टैक्स 31 मार्च 2025 से पहले अगर पे कर देते हैं तो आपकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी को आप वेव करवा सकते हैं। ये एक एमनेस्टी स्कीम है, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्म सबमिट करने होते हैं वेवर के लिए, जो होते हैं SPL 01 एंड SPL 02। तो उसमें से SPL 02 फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया था पोर्टल पे, और अब SPL 01 भी अवेलेबल हो गया है। वही एक नोटिफिकेशन या फिर एडवाइजरी इशू की है यहाँ पे कि अब SPL 01 फॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको इन दोनों की वीडियो सेपरेटली मेरे चैनल पे मिल जाएगी शॉर्टली। अभी तक मैंने उसको बनाया नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे विद इन अ वीक टाइम मिलता है मैं इसके रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगी मेरी चैनल पे। आप उसको जरूर देख के अपना ये वेवर ले सकते हैं, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसमें एक कंडीशन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये बताया है कि अगर आप वेवर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपने जो अपील ऑलरेडी फाइल करी हुई थी उसको आपने विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बिफोर 31 मार्च 2025 आप मेक श्योर करें कि ये अपील पहले आप विड्रॉ कर लें, और उसके बाद ही आप वेवर का बेनिफिट क्लेम करें या उसके लिए रिक्वायर्ड फॉर्म्स फाइल करें। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लोगों तक
जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट्स के बारे में पता चले। यहाँ पे आप मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलरली अपडेट करती जाती हूँ। आप चेक कर सकते हैं, कुछ पॉपुलर वीडियोस भी हैं मेरे, जैसे कि अकाउंट फाइनलाइजेशन, अगर आप देखना चाहें तो किस तरह से अकाउंट्स हम फाइनलाइज करते हैं उस पर डिटेल वीडियो भी है। साथ में मेरी वेबसाइट पे आपको उसका कोर्स भी मिल जाएगा अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप देख लेना कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई है। आपको रेलेवेंट लगता है तो उसको एनरोल कीजिए, बहुत ही कम टाइम में और अफोर्डेबल प्राइस में आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।